दूध से नहाना सुना था, लेकिन ये दूध में मारना। साहब, आज से 10 साल पहले यहाँ दूध का प्लांट हुआ करता था। एक बार जब से यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब से ये बंद है। और इस प्लांट के बीचों बीच दूध से भरे बाथ टब में लाश। ये इत्तेफाक नहीं है, लगता है सोची समझी चाल है। कोई हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या बताना चाहता है? इसका पता हमें ये लाश बता सकती है। पता करो ये लाश किसकी है। डूड, ये तुम्हारा चाय कॉफी से बहुत नुकसान होता है। दिमाग का काम करते हो तो दूध पियो। दूध गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। क्या बात है सर? ऑफिस में माँ की ममता। लकी यू। तुझे इतना लकी लग रहा है तो तू ही पी ले। वैसे विल्मोरिया मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। भाता ही नहीं है मुझे। आई थिंक आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट ऑल्सो। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो कैसे चाय और कॉफी में दूध डालते हो? हाँ नहीं, ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं। कम ऑन, ड्रिंक अप। हाँ, कम ऑन, गुड बॉय। सेव्ड बाय द बेल। केडी पाठक। केडी सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने पति को नहीं मारा मैंने अपने पति को। प्लीज मुझे बचा लीजिए। छोड़ो फोन। मैंने अपने पति को नहीं मारा। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं मारा। छोड़ दो प्लीज। प्रज्ञा कोठारी, इस पर अपने पति आशुतोष कोठारी के मर्डर का केस है। मौकाए वारदात पर उसके सैंडल के निशान, मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान और पति के सेलफोन पर पत्नी के ढेर सारे धमकी भरे मैसेजेस। इतना ही नहीं, सबूतों की एक लंबी लिस्ट है इसके खिलाफ। वन साइडेड केस है। दबे हर केस इस सिक्के की तरह होता है, जिसके दो पहलू होते हैं, चित और पट। इस केस का एक पहलू तूने देखा, दूसरा मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर देखते हैं वन साइडेड है या टू साइडेड। केडी, लगता है हमारे काम में टांग अड़ाना ही तुम्हारा काम है। इतना क्यों चिढ़ रहा है? भाभी जल्दी लौट आएंगी मायके से। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी मायके गई? रोज भाभी घर से टिफिन भेजती है। आज वहां तेरे मेज पर क्या नाम है, राम भरोसे हिंदू होटल का खाना पड़ा हुआ है। या तो तुझे भाभी का खाना पसंद नहीं होगा या वो मायके गई होगी। रिची तो बार बार फोन को देख रहा है, इतना चिढ़ रहा है। तो भाभी जी को एटीएम का कार्ड दिया है क्या? भाभी जी शॉपिंग कर रही है, वेट कर रहा है कितना खर्चा हुआ। अभी आएगा 2 मिनट में मैसेज। आ जाएगा। कितना? 7,000 रुपए। हेलो। लेकिन इतना खर्चा नहीं डार्लिंग, मैं कहां चिल्ला रहा हूं। यूरिया दबे। हाँ केडी, बाथटब में जो दूध था उसमें यूरिया की भारी मिलावट की गई थी। हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आई है।
लेकिन इससे इस केस में क्या फर्क पड़ता है? बहुत भारी फर्क पड़ता है। लेकिन सर, एक पत्नी अपने हस्बैंड को इस तरह क्यों मारेगी? मारने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रज्ञा ने अपने पति की हत्या की है। क्यों केडी? वो इसलिए, कितना वजन होगा तुम्हारा प्रज्ञा? यही कोई 55 किलो। और तुमने कभी व्यायाम, वेट ट्रेनिंग इत्यादि कुछ किया है ऐसा? नहीं। अगर नहीं किया तो आशुतोष का शरीर जो करीब करीब 80 किलो का होगा, उसे उठाकर तुमने बाथटब में कैसा रख दिया? योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि इनके प्रति ऐसा करना संभव है। मिस्टर पाठक, जी? इनके वजन से केस का वजन नहीं घटेगा। ये मत भूलिए कि प्रज्ञा उस दिन आशुतोष का पीछा करते हुए उस मिल्क प्लांट में पहुंची थी। किया था मैंने अपने पति का पीछा, क्योंकि मुझे डाउट था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और आपने उन्हें ही रंग दिया। लेकिन वो बाथटब, दूध, ये सब का मतलब क्या है? इसका जवाब तो आपको प्रज्ञा ही दे सकती है। जी योर ऑनर, प्रज्ञा बताओ, जब तुम अपने पति का पीछा करते करते वहां पहुंची, क्या देखा तुमने? मैंने देखा था कि मेरे पति वहां एक औरत को मिलने गए थे। उस औरत को मेरे पति ने कोई पेन ड्राइव दी थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उस औरत ने मेरे पति को नोटों की एक गड्डी दी। योर ऑनर, ये रहे वो रुपए, पूरे 10,000 रुपए। ये नोट आशुतोष कोठारी के जेब से प्राप्त हुए, और इन नोटों का होना इस बात का प्रमाण है कि प्रज्ञा सत्य बोल रही है। आई डोंट थिंक सो। ये नोट आशुतोष के खुद के भी हो सकते हैं। इन पे इनके मालिक का नाम थोड़ी लिखा होता है। जी लिखा है। आपने पढ़ने का कष्ट किया होता तो आपको पता होता। योर ऑनर, ये सारे नोट एक ही सीरियल नंबर के, और इनकी जांच पड़ताल करवाई तो पता चला कि ये नोट मनी बैंक ऑफ इंडिया के माहिम चर्च वाले एटीएम से निकाले गए थे। जिस कार्ड द्वारा निकाले गए थे, कार्ड का नंबर है 3449955996999344। ये कार्ड योर ऑनर आमना रिजवी के नाम पर है। आमना रिजवी, वो क्राइम जर्नलिस्ट? जी योर ऑनर, वही। और अद्भुत बात यह है कि इस समय आमना विदेश गई हुई है, बैंकॉक में है एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। उनसे कहा जाए कि वो जल्द से जल्द लौटे ताकि वो इस केस में गवाही दे सके। जी सर। योर ऑनर, मेरे फोन में आमना रिजवी का डाउनलोड किया गया एक चित्र है। आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी पुष्टि करवा लूं। गो अहेड। देखकर बताइए, यही महिला थी जिन्हें आपने देखा था? मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, यही थे वो। आई एम श्योर यही है। इसी ने मारा मेरे पति को, इसी ने मारा है। योर ऑनर, आमना के होने या ना होने से हत्या का आरोप बदल तो नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल सारे सबूत प्रज्ञा के खिलाफ जाते हैं, और ये शब्द जिससे आशुतोष के सर पर वार किया गया, इसके उंगलियों के निशान हैं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि कौन है? कौन है वहां? उसके बाद मैं घबरा कर वहां से भाग गई। घर जाके आशुतोष का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। आई तो उसके मौत की खबर आई। उसी औरत ने मारा है मेरे पति को, उसी ने मारा है, और मार के फिर भाग गई। भाग तो आप भी गई थी प्रज्ञा, लेकिन पुलिस ने आपको पकड़ लिया। एंड लेट्स फेस इट प्रज्ञा जी, आपको उस दिन पता चल चुका था कि आपके हस्बैंड का अफेयर उस औरत के साथ था, और आपने गुस्से में आकर वहीं के वहीं उसे मार डाला। नहीं, एक मिनट।
क्या कह रहे हैं आप कि मेरे मुवक्किल प्रज्ञा ने अपने पति की हत्या की है, राइट? जी, और ये दूध से भरे टब का मिस्ट्री आप प्लीज। नहीं, वो दूध की बात हम बाद में करते हैं। हाल फिलहाल के लिए दूध भूल जाइए। ये बताइए कि आप ये कह रही हैं कि इस फावड़े से प्रज्ञा ने अपने पति पर घात किया, राइट? यही कह रही है ना आप? कह रही है या नहीं कह रही है? यही कह रही है आप? बता तो दिया। नहीं, बताइए नहीं, करके दिखाइए। वो फावड़ा उठाइए और मुझ पर घात करिए एक बार। What? कुछ दर्शाना चाहता हूँ मैं न्यायाधीश महोदय के सामने। Mr. Bhatta, what are you saying? I'm saying pick up the shovel and attack me. Okay. So please carry on. Hurry. जरा धीरे से। 3, 2, 1 Mari. Oops. Silence in the court, please. Katie, proceed with the case. Your Honor, मैं कुछ यहाँ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपके आगे हो तो। Go ahead. जी, वन मोर टाइम, एक बार फिर से। जज साहब कह रहे हैं, आदेश दिया है, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से फावड़े को ऊपर से पकड़िए, जहाँ प्रज्ञा की उंगलियों के निशान पाए गए। नीचे नहीं थे, ऊपर थे, पकड़िए। और एक ही हाथ से नीचे वाला हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही हाथ की उंगलियों के निशान थे ऊपर। छोड़िए। वेल डन। अब प्रहार कीजिए, कीजिए ना। यहाँ से? जी, वहीं से। क्यों, कठिन है? योर ऑनर, यही प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि फावड़े को ऊपर से पकड़ के किसी पर वार करना स्वाभाविक नहीं है, विशेष रूप से तब जब कोई किसी की हत्या करने का प्रयास कर रहा हो। जज साहब, मैं ये आशुतोष के डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर, मैं डॉक्टर पानसारे, म्युनिसिपल हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं। मिस्टर आशुतोष का पोस्टमार्टम हमारे ही हॉस्पिटल में किया गया है। उनकी डेथ सर पर लगी चोट से नहीं, बल्कि दूध में डूबने से हुई है। ये तो हम भी जानते हैं। पहले सर पर वार किया और उसके बाद दूध में डुबोकर मार दिया। पर आप ये नहीं जानते कि मिस्टर आशुतोष कोठारी अब नहीं, आज से 10 साल पहले मर चुके हैं। What? ये कैसे हो सकता है? Will you please explain, doctor? योर ऑनर, जब हम मिस्टर आशुतोष कोठारी का डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद उनकी डिटेल कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में फाइल कर रहे थे, तब एक शॉकिंग सी बात पता चली। म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता चला कि ये डुप्लीकेट एंट्री है। मिस्टर आशुतोष कोठारी का डेथ सर्टिफिकेट आज से 10 साल पहले वडाला की डीवाईएस हॉस्पिटल से इश्यू किया गया है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें अचरज की क्या बात है? एक नाम के 2 व्यक्ति तो हो ही सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके माता पिता, गांव, यूनिवर्सिटी, डिग्री, ये भी एक हो सकते हैं? सर, यहाँ 2 नहीं, एक ही आदमी की बात हो रही है। इगतपुरी के गोटी गांव के शारदा कॉलेज से पढ़े केमिकल इंजीनियर मिस्टर आशुतोष कोठारी, जिनके माता पिता का नाम सुलभा और विजय कोठारी था, ही इज द सेम पर्सन। हाँ, आशुतोष के माता पिता का नाम भी यही था। उसका गांव, उसकी डिग्रीज, उसका कॉलेज, सब कुछ यही था। एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? How is that possible? सर, जब दोनों आशुतोष एक ही हैं, तो फिर 2 बार कैसे मर सकते हैं? 2 आशुतोष में से एक आशुतोष है और एक नहीं। और ये हमें पता कैसे चलेगा?
ऊपर से बाथटब में दूध ही क्यों, पानी क्यों नहीं, और वो भी मिलावट वाला दूध, यूरिया। आमना रिजवी का सेल फोन स्विच ऑफ है। लगता है अब पुलिस को इसे खोज निकालना होगा। तो एक काम कर वरुण, जहाँ मर्डर हुआ था उस स्थान की छानबीन कर, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। ठीक है सर। पर सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर डुबाना ही था तो फिर दूध क्यों, वाई मिल्क? इस प्रश्न का उत्तर ही तो खोजना है। आता हूं मैं। ये आप वरुण को पिलाओ। Dude, क्या देख रहे हो केडी? अरे यार बताओ ना, क्या देख रहे हो? दवे अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी खबर ये है कि भाभी जी मायके से लौट आई है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तेरे हाथों में जो काला धागा बंधा हुआ है वो सिर्फ नागपुर के श्री शंकर जी के मंदिर से मिलता है। अब तू तो नागपुर गया नहीं, तो स्पष्ट है कि जब भाभी जी मायके से लौटी तो तेरे लिए उस मंदिर में पूजा करवा के तेरे लिए धागा लेकर आई। और बुरी खबर? बुरी खबर ये है कि वो अकेली नहीं आई, तेरी सास को भी ले आई साथ में। पर ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तेरे पैंट की जेब में जो डायबिटीज की दवा है, जो मेरे पिताजी भी खाते हैं, वो अपनी सास के लिए ले आया तूने। पर यार केडी, मेरे ससुर भी तो हो सकते हैं। ससुर होते तो तू इतना दुखी नहीं होता। वैसे पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर है, कई बार हुआ है। ससुर के? ससुर के नहीं, इसके। चल। प्रज्ञा, ये जो असली आशुतोष कोठारी था, उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में 14 अप्रैल 2004 को हो गई थी। और जो तुम्हारे पति थे, तुम कब से जानती थी उन्हें? उसी साल नवंबर 2004 में हम मिले थे। उसने मेरे ऑफिस में ज्वाइन किया था। वहीं दोस्ती हुई, वहीं प्यार, और उसके बाद शादी। तुम्हारे पति आशुतोष ने कभी अपने अतीत के बारे में बताया तुम्हें? ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। वो कहता था कि वो अनाथ है, लेकिन कभी कभी मुझे उस पर शक होता था कि कुछ है जो वो मुझसे छुपाता है। हाँ, मुझे भी संदेह है कि तुम्हारा पति जो कहता था तुमसे वो था नहीं। कभी आशुतोष ने तुमसे कहा कि वो क्रिकेट खेला करता था, तेज गेंदबाजी करता था, राइट आर्म फास्ट बॉलर? नहीं। और ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसके दाहिने हाथ पर 3 उंगलियों पर ब्लिस्टर्स थे। ऐसा तभी होता है जब कोई वर्षों तक हाथ में सीजन बॉल्स, क्रिकेट के बॉल से गेंद से तेज गेंदबाजी करता हो। और फास्ट बॉलर? दाहिने हाथ की उंगलियों में ब्लिस्टर्स होना और बाएं पांव के अंगूठे का फ्रैक्चर होना। एक नहीं, कई बार इसी बात का संकेत देता है कि वो फास्ट बॉलर था, तेज बॉलर, तेज गेंदबाज। और जितनी तेज बॉलिंग, उतना ज्यादा खतरा। लेकिन क्रिकेट खेलना कोई शर्म की बात तो नहीं है जिसे छुपाया जाए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आशुतोष ने या फिर तुम्हारा पति जो भी था, उसने तुमसे अपना बुरा अतीत छिपाया है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। इससे मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारा पति वो नहीं था कि जो कह रहा था, अर्थात आशुतोष नहीं था। आशुतोष का नाम चुराया था, कोई और ही था वो। कोई और? लेकिन कौन? ये दूध का क्या चक्कर है? बंद दूध फैक्ट्री में दूध से हत्या, क्रिकेटर, इंजीनियर, दूध वाले, क्या थे भाई तुम? सर, जैसा आपने कहा था, इस प्लांट के पास का पता चल गया। 10 साल पहले किसी ने इस प्लांट को बॉम्ब से उड़ा दिया था। क्यों?
दूध के प्लांट को कोई बम से क्यों उड़ाएगा? सर 2003 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। क्या हुआ था? इस प्लांट में यूरिया से बने नकली दूध की वजह से कई स्कूल के बच्चों की जान चली गई थी। अच्छा। जागृति नाम की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लांट का विरोध भी किया था, लेकिन अदालत में केस घिसता चला गया। इसीलिए तंग आकर उसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के 3 कार्यकर्ताओं ने बदला लेने के लिए इस प्लांट में बॉम्ब लगाकर इसे उड़ा दिया। उन 3 लोगों के नाम हैं दिनकर गुहा, प्रशांत अधिकारी और अब्दुल सत्तार। वरुण, ये यूरिया के दूध से बच्चों की जान गई और फिर यूरिया के दूध से ये हत्या, ये संयोग तो नहीं हो सकता। एक और बात सर, बॉम्ब उड़ाने के समय कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बॉम्ब समय से पहले ही डेटोनेट हो गया, जिसकी वजह से दिनकर गुहा की मौत वहीं हो गई। ट्वीजर देना। बाकी तो सर अब्दुल सत्तार तो अगले दिन ही पकड़ा गया था, पर प्रशांत अधिकारी आज तक फरार है। प्रशांत अधिकारी, ये ले। सर ये क्या है? ये नाखून है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे नाखून चबाने की आदत है। चल। से तो वही है, आशुतोष कोठारी। आशुतोष कोठारी नहीं है, ये प्रशांत अधिकारी है। तो बेसिकली बॉम्ब हादसे के बाद प्रशांत अंडरग्राउंड हो गया और एक नया जीवन जीने लगा, मृत आशुतोष की पहचान को लेकर। करेक्ट। आप तो मैं अपना नजबी, आपकी वजह से मुझे बैंकॉक का अपना ये क्राइम जर्नलिस्ट का कॉन्फ्रेंस छोड़ के यहाँ आना पड़ा, और यहाँ पे लैंड होती हूँ तो आधा शहर मुझे एक मर्डर केस में घसीट रहा है। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं। और वैसे भी आपकी वजह से ऑलरेडी मेरे करियर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज कहानी लीक हो चुकी, और अब आप मेरी प्राइवेट लाइफ को भी। शांत हो जाइए अपना जी, प्लीज। ये बताइए क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, दूध? देखिए मिस्टर पाठक, क्वाइट। एक तो तेरी वजह से एक घर बर्बाद हो गया है। यू हैव नो शेम? क्या बिली? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तेरा उस औरत के पति के साथ चक्कर था। What rubbish! झूठ है ये सब। मैं सिर्फ उसकी किताब लिख रही थी, that's it। किताब? जी हाँ, किताब, बायोग्राफी। आशुतोष कोठारी, आई मीन प्रशांत अधिकारी ने मुझे पिछले महीने कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो अपनी छुपी हुई जिंदगी से बाहर आना चाहता है एक किताब के जरिए, और इसके सारे एक्सक्लूसिव राइट्स वो सिर्फ मुझे देगा। ये किताब जिसमें एक यंग प्रॉमिसिंग क्रिकेटर एक सोशल कॉज की वजह से अपनी लाइफ और अपने करियर को दांव पे लगा देता है और 10 सालों तक खुद को छुपाता है, और आज अमन की एक नई जिंदगी जी रहा है। ओह, वो पेन ड्राइव है आपके? यूएसबी स्टिक। ये वो पेन ड्राइव है जिसमें प्रशांत ने मुझे अपनी कहानी लिख के दी थी। यही है मतलब पूरी जीवन कथा। ये जो ढेर सारे रुपए आपने दिए थे, इसी का मूल्य था? रुपए? वो एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट था। प्रशांत ने मेरे साथ 10 लाख की डील की थी। और आप उसकी किताब लिखकर लाखों करोड़ों कमाती। So what? ये मेरा काम है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रही थी, that's it। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना कार्य करते करते क्या आपने ये रहस्य किसी को बताया था कि आशुतोष कोठारी ही प्रशांत अधिकारी है? हाँ। देखिए, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी भी फैक्ट को कोरिलेट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। अब जो कहानी प्रशांत मुझे सुना रहा था वो सच भी हो सकती थी और झूठ भी, इसलिए आपने उन सारे लोगों से संपर्क किया जो प्रशांत को पहले से जानते थे? हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहती थी प्रशांत के बारे में, उसका पास्ट, उसका बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि शायद यही मुझसे कुछ भूल हो गई, क्योंकि उन लोगों में से शायद कोई होगा जो पहले से प्रशांत से बदला लेने की ताक में होगा, और मुझसे उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद
उसने आके प्रशांत को मार दिया। मेरे पास उन सभी नामों की लिस्ट है जिनसे मैं मिली थी, मैं आपको दूंगी। उन्हीं में से कोई है जिसने प्रशांत का मर्डर किया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं क्राइम जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं बनी। किंतु जो लिस्ट आपके पास जो है उसमें से कोई भी व्यक्ति उस समय वहां घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, केवल आप ही थी। आप ही थी जो अंतिम बार प्रशांत अधिकारी से मिली। देखिए, मैंने प्रशांत को नहीं मारा, मैं सिर्फ उसे पैसे देके और पेन ड्राइव लेके वापस आ गई। आमना जी, मुझे लगता है आपको अब यहां से जाना चाहिए। एक बात और, किसी को यह पता नहीं चले कि मैं प्रशांत अधिकारी हूं। डोंट वरी, लेकिन जब ये किताब छप के आएगी तब तो सबको पता चल जाएगा ना। जी, लेकिन तब तक मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका हूंगा। ये किताब वो बयां करेगी जो मैं अदालत में नहीं कह पाऊंगा। मेरी सच्चाई, मेरा संघर्ष। ओह, इसके बूते आपको पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप अदालत से रिहा हो जाएंगे। राइट? वेल प्लान। वैसे इस बात से हम दोनों को फायदा होगा, आपको भी और मुझे। ऑल राइट देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। वैसे आशुतोष, एक बात बताओ, तुमने इस बार मुझे इस मीटिंग के लिए यहाँ क्यों बुलाया? आई मीन इस मिल्क प्लांट में, जहाँ से तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई थी। कोई खास वजह? जी, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। As long as it's all in the book. Sure. See you then. Bye bye. MH03KF3939। Your Honor, ये वही आदमी है जो मेरे बाद प्रशांत से मिलने आया था। Believe me, I'm sure यही वो आदमी है जिसने प्रशांत का खून किया। मैं बेकसूर हूँ। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस मोटरसाइकिल के नंबर को ट्रेस किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। इस बाइक का हम पता लगा चुके हैं और इसका मालिक कोई और नहीं, वही तीसरा भागीदार है योर, जिसने 10 साल पहले SM मिल्क प्लांट में बम लगाया था योर। अब्दुल सत्तार। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, 10 साल पहले हुए उस बम कांड में 3 आरोपी थे। सर्वप्रथम दिनकर गुहा, जिनकी मृत्यु उसी कांड में हो गई थी। दूसरे प्रशांत अधिकारी और तीसरे अब्दुल सत्तार। पर ये तो जेल में था। जी, और कुछ दिनों पहले ही ये अपना दंड भोग के कारागार से छूटा और इसके साथ 10 साल से जो बदले की भावना अब्दुल अपने दिल में पाला हुआ था, वो भी कारागार से छूटा। फिर उसे आमना का फोन आया। हेलो। हेलो अब्दुल, मैं क्राइम जर्नलिस्ट आमना रिजवी बात कर रही हूँ। देखिए, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है अपने बारे में। वैसे भी मैं सजा काट के आ चुका हूँ और वो हादसा। मुझे इंटरव्यू तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त प्रशांत दे रहा है। प्रशांत? और वो तो तब से गायब है। था, लेकिन पिछले 10 सालों से वो आशुतोष कोठारी बनकर एक नकली जिंदगी जी रहा है और अब वो पूरे इंसिडेंट पे एक किताब लिखवाना चाहता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी किताब का हिस्सा बनो, ताकि मुझे ये कहानी तुम्हारे पहलू से भी पता लग सके। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना, ना उस कांड के बारे में, ना उस कमीने के बारे में। मेरी बला से तो वो मर जाए।
अपने ही सहयोगी से इतना गुस्सा? वो इसलिए नैना जी क्योंकि जिस फोन कॉल के कारण अब्दुल सत्तार पकड़ा गया था वो फोन प्रशांत ने किया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, इस ब्लास्ट के पीछे अब्दुल का हाथ है और इस वक्त वो आपको बोरिवली नाके पे मिलेगा। हाँ, प्रशांत की वजह से मुझे जेल हुई। पिछले 10 सालों से मैं इसी ताक में रहा कि कैसे उस धोखेबाज से मैं अपना बदला लूं। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। मतलब आप फिर वो दूध की फैक्ट्री में क्या दूध पीने गए थे? मैं वहां नहीं गया था। आप नहीं गए तो आपकी बाइक आपके बिना वहां कैसे चली गई? वो तो एक दिन पहले चोरी हो गई थी। अच्छा, हाँ, चोरी हो गई थी तो चोरी की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी आपने पुलिस में? नहीं। तो आपका नाम अब्दुल सत्तार है या दिलदार है? आपकी बाइक चोरी हो गई और आपने रिपोर्ट भी नहीं करवाई, क्यों? पिछले 10 सालों से पुलिस से मुश्किल से छुटकारा मिला है, बस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखिए ये सब बहाने हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं आपकी। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। जैसे ही आप छूटे, आपने प्रशांत को फोन किया, उसे मिलने बुलाया उसी जगह पर, उस दूध की फैक्ट्री में। जिसके कारण आपको ये 10 साल का कारावास भुगतना पड़ा। पोएटिक जस्टिस, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं, मैं कोई बहाने नहीं कर रहा। झूठ तो ये औरत बोल रही है। न जाने क्यों इस कत्ल में मुझे फंसा रही है। प्रशांत को भी इसी ने मारा होगा। हेलो, मेरे लिए प्रशांत एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था। उसे हलाल करके मुझे क्या? मिस आमना, प्लीज सिट डाउन। But Your Honor, I said sit. योर ऑनर, मैं कुछ कहूं? You may. इस तरह से तो केस कहीं नहीं जाने वाला। ये कहता है कि खून उसने किया और वो कहती है कि खून इसने किया, जबकि खूनी हमारे सामने मौजूद है, तो हमें दूसरे झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? नैना जी, बस मिस्टर पाठक, बहुत बोल लिया आपने। अब मेरी बारी है, शायद इस केस का आखिरी गवाह, प्रज्ञा कोठारी के घर में काम करने वाली बाई, सुनीता बाई। इजाजत। साहब, वो पिछला 2 महीना से मेम साहब और साहब के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था और कई बार तो मेम साहब ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी दिया। बताते क्यों? कहाँ जाते हो? किससे मिलते हो? किसके फोन आते हो तुम्हें? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई नहीं है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अच्छा, मैं पीछे पड़ी हूँ तुम्हारे? अगर मुझे पता चला ना आशुतोष कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, सोच लेना जान से मार दूंगी तुमको। I will kill you. और ऐसे कई धमकियों के मैसेजेस आपके द्वारा भेजे गए हैं, जो आपके हस्बैंड के फोन पर भी है, क्योंकि मुझे डर था कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। और सब कुछ सच जानने के बाद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब आप अपने पति को मार चुकी हैं। नहीं मारा मैंने अपने पति को। मैं नहीं जानती कि अपनी पिछली जिंदगी में क्या था, पर मैं जिस आशुतोष को जानती हूँ, मेरा पति था, प्यार करती थी मैं उससे, और अब सब खत्म। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए प्रज्ञा जी, लेकिन आज जो मैं अदालत के सामने पेश करूंगी, उसे तो आपकी फिल्म का दी एंड हो जाएगा। मेरा आखिरी इक्का। यह आपके मौके का डेथ वारंट। पहला बिल 40 लीटर दूध का, जो मैंने प्रज्ञा के दूध वाले राम रतन की दुकान से बरामद किया। जिस दिन उनके पति की मौत हुई थी, उस दिन प्रज्ञा ने 40 लीटर दूध SM मिल्क प्लांट में डिलीवर करवाया। यहां पे राम रतन की साइन स्टेटमेंट भी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये ऑर्डर
प्रज्ञा के यहां से आया था। ये दूसरा बिल फर्टिलाइजर की दुकान से, जहां से प्रज्ञा ने आधा किलो यूरिया मंगाया था। इस बिल के नीचे प्रज्ञा के घर का एड्रेस साफ लिखा है। ये तो हो गया दूध का हिसाब। रही बात बाथ टब की, तो योर ऑनर, ये बाथ टब जिसमें आशुतोष उर्फ प्रशांत की लाश मिली, ये बाथ टब आया कहां से? दरअसल ये बाथ टब प्रज्ञा के अलीबाग वाले घर से लाया गया, मुरली ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा। यह है उसका बिल। गेम सेट मैच। अब आप क्या करेंगे मिस्टर पाठक? यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक, कैसा लग रहा है अपनी पहली हार का सामना करके? एक्चुअली आप बहुत लकी हो। अदालत का वक्त खत्म हो गया, वरना ये केस तो आज ही खत्म हो जाता। क्या बात है, आप कुछ कहेंगे नहीं? द ग्रेट के.डी. पाठक आज फाइनली खामोश है। एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? What? Think about it. मिस्टर के.डी. पाठक, मेरा नाम सुशील मेहरा है। ये जो फैक्ट्री एसएम मिल्क प्लांट जहां पर ये हादसा हुआ, मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूं। जी कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? पाठक साहब, मैं चाहता हूं कि इस केस को और बढ़ावा ना दिया जाए। मैं ये भी जानता हूं आपके बारे में कि आप एक बार जो केस ले लेते हैं उसे जीते बिना नहीं छोड़ते। जीते बिना नहीं मेहरा साहब, सत्य तक पहुंचे बिना। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे फैक्ट्री का और नाम बदनाम हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस केस को खत्म कर दीजिए। उसके बदले जो कीमत आप चाहें मैं देने को तैयार हूं। मेहरा साहब, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं रिश्वत नहीं लेता। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य बाहर आकर रहेगा। नमस्कार। अरे राजू, अरे बात सुन जरा। अरे मामा, वो के.डी. पाठक सर के ऑफिस में ये सामान देना है, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती। अरे वो बाद में देना। तू मेरे को एक बात बता, तेरे मोबाइल में वो जो सांप वाला गेम था ना, वो मेरे को देना। कैसे डाउनलोड होता है मेरे को पता नहीं। लो मोबाइल। ये अभी नया नया मोबाइल है, उस साहब ने गिफ्ट दिया है। प्रज्ञा ने तो आपको फिर से पहली स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो केस जीतना इम्पॉसिबल है। आई मीन, कत्ल का सारा सामान, बाटब, यूरिया, दूध, सब कुछ उसी ने ऑर्डर किया। अदालत में जो प्रोसिक्यूटर ने कहा वो केवल आधा सच है। ये सारा सामान प्रज्ञा ने नहीं, उसके घर से ऑर्डर हुआ है, और उसके घर पे उसके अतिरिक्त और भी लोग रहते हैं। वरुण, मैडम दूध। इतना देर लगा दिया, लाओ दो। और कौन हो सकता है सर? उसका हस्बैंड आशुतोष। पर वो अपने ही मौत का सामान क्यों तैयार करेगा? हो सकता है कि किसी और की मृत्यु के लिए यह सामान इकट्ठा किया हो उसने और पासा पलट गया हो। किसकी? क्राइम रिपोर्टर आमना रिजवी, या फिर उसके बिजनेस पार्टनर अब्दुल सत्तार, या फिर मेहरा साहब के सुपुत्र राकेश मेहरा की। जिस प्रकार से मेहरा साहब मुझे रिश्वत देने का प्रयास कर रहे थे, लग तो ऐसा ही रहा है। डीएनए रिपोर्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा। Dude for a dude. तो उसको पिलाओ। नहीं, मैं दूध पीकर आया हूँ केडी सर। केडी, इतना हाई प्रोफाइल केस जीतना है होगा तो दूध से दोस्ती कर लो। दुश्मनी है मेरी दूध से, बचपन से वो भी। I told you, I'm lactose intolerant.
तुमको जीतना है ना केस, तो दूध पीना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको बोलो, ये भी तो फ्रेंड है हमारा। नहीं, चल तू पी। नहीं सर, आप नहीं सर, आप पीजिए तू पी ना। सर। नहीं सर, आप पीजिए सर। केडी, तुमको मेरी कसम। सर देखा, अब तो मिस्टर बिलमोरिया ने आपको कसम भी दे दी, अब तो आपको पीना ही पड़ेगा। कम ऑन सर, कम ऑन। तुम दोनों जो कर रहे हो ये गलत बात है। ये कसम वसम देके मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। इट्स नॉट गुड। केडी सर, लैक्टोज इंटॉलरेंट। केडी, तुमने जो दूध पिया था उसमें किसी ने जहर था, यूरिया, जानता हूं। पर बिना रिपोर्ट देखे तुम्हें कैसे पता कि उसमें? मैं जब दूध पी रहा था तो उसमें से गंध आ रही थी, कार्बोमाइड, CONH2, यूरिया। तो दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो दूध मेरे पेट में जा चुका था। सर जब आपको आइडिया था तो आपने दूध पिया क्यों? बिली ने मुझे कसम देकर जहर पिलाया, कैसे मना कर सकता था मैं? पर सर, आपको मारने की कोशिश करेगा कौन? मेरे अनुमान से मिस्टर मेहरा। आइए। पाठक साहब, कैसे हैं आप? हाँ, आपकी दुआ से ठीक हूँ। मैं यहाँ अपने चेकअप के लिए आया था। यहाँ पे आके पता चला कि आपको किसी ने मिलावट वाले दूध से मारने की कोशिश की है। दबे, ये SM मिल्क प्लांट के मालिक मिस्टर मेहरा। केडी, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। आप उनके सुपुत्र हैं, राकेश मेहरा। जी हाँ, राकेश मेरा बेटा है। मेरा बिजनेस अभी यही संभालता है। नाखून कुतरने की बीमारी है आपको। वहां घटनास्थल पर भी कुतरे हुए नाखून मिले। आपके थे क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो राकेश जी, मैं ऑब्जेक्शन लो। किस बात पे ऑब्जेक्ट कर रही हैं आप? मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। क्योंकि आपके कुछ भी कहने से पहले आप पहले मेरे उन सवालों का जवाब देंगे जो पिछली अदालत में मैंने सबूत के तौर पर पेश किया था। आपका मतलब है ये 3 बिल जो आपने पिछली अदालत में पेश किए थे, ये? जी हाँ, जिससे आपके मौकिल बिल से बाहर आ गए। प्रज्ञा के कातिल होने का सबूत। कत्ल का सामान उसी ने खरीदा था, बाथटब, मिल्क एंड यूरिया। मैं इस सारे सामान के बारे में कुछ नहीं जानती। इन सारी चीजों का ऑर्डर मैंने कभी भी नहीं दिया था। हाँ, सही कह रही हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि ये जो बिल्स आपने पेश किए थे ये तीनों नकली हैं। What nonsense! जी, फेक, फोर्ज्ड। आप कैसे कह सकते हैं कि ये नकली है? तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये असली है? और मुझे तो लगता है कि ये आपने स्वयं बनाए हैं घर पर, ताकि प्रज्ञा फंस जाए और फिर केस जीत जाए। Look, क्या? मैं ऐसा काम नहीं करती। अच्छा, ओके, मैं अभी ये बिल बनाने वाले ट्रेडर्स को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ एंड देन वील प्रूफ कि असली है या नकली। हाँ तो ठीक है, बुला लीजिए उन्हें और साबित कर दीजिए कि असली है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, वक्त लगेगा, कोई बात, टेक योर टाइम। आप बुलवाइए उन्हें, ये पकड़िए नकली बिल। तब तक मैं इनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। मिलॉर्ड। मिस नैना, लेट हिम प्रोसीड। तब तक आप अपने गवाहों को इकट्ठा कीजिए। केवल लिखित स्टेटमेंट से हम नहीं मान सकते कि ये बिल असली है। नकुल, जवाब चबाइए। वैसे भी अदालत के लिए ये जानना आवश्यक है कि घटना की रात आप घटना स्थल पर उपस्थित थे। ये क्या है? ये इनके नाखून है, लीजिए देखिए। योर ऑनर, नाखून की DNA रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है और ये नाखून फैक्ट्री से प्राप्त हुए, योर ऑनर, जो संकेत देती है इस बात का कि राकेश जी उस रात उस फैक्ट्री में उपस्थित थे। क्या सबूत है आपके पास कि मैं उस रात वहाँ था? आपके पास कोई सबूत है कि आप वहाँ नहीं थे? क्योंकि मैं उस रात कहीं और था। अच्छा, कहीं और थे? आप कहाँ थे? मैं अपने दोस्त अजय के घर पे था, मलाड वेस्ट में।
क्या कर रहे थे आप? वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देख रहे थे। कितने बजे से कितने बजे? शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। 6 से 9 के बीच में? पर भाई ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच तो 11:30 के पश्चात ही आता है। रिकॉर्डिंग देख रहे थे पिछले मैच की। रिकॉर्डिंग देख रहे थे पिछले मैच की? आप चाहें तो अजय को फोन करके पूछ सकते। उस टाइम मैं था, अजय और सूरज, हम 3 लोग। 6 से 9 अखबार नहीं पढ़ते ना? अरे लेकिन ऐसा क्यों? अखबार अगर पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि शाम को 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मलाड की सारी लाइटें गई थी। कैसे मैच देख रहे थे आप? कौन सा टीवी चल रहा था अभिनव जी की? सच क्या बता दीजिए, बोलिए। मैं उस रात फैक्ट्री में गया था प्रशांत का पीछा करते हुए। गए थे योर ऑनर प्रशांत का पीछा करते हुए फैक्ट्री? क्योंकि हाँ, क्यों? आमना जी ने प्रशांत की सच्चाई बताई थी मुझे, और मैं उससे बात करना चाहता था कि उसने 10 साल पहले हमारी फैक्ट्री में बम ब्लास्ट क्यों किया। तो प्रज्ञा जी वही थी आमना के जाने के बाद भी? जी, लेकिन मैं वहां किसी को पहचानता नहीं था, इसलिए मैं पीछे छुप के देख रहा था। फिर जब आमना जी चली गई तो ये बाहर निकली और अपने पति से लड़ाई करने लगी। There you go, Mr. पाठक। अब इस केस को जश्मदीद गवाह भी है। आप तो इस दलदल में गहरे ढसते जा रहे हैं। दलदल में कौन फंसेगा धसेगा ये तो समय ही बताएगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं अदालत में खड़े होकर कि आपने प्रज्ञा को देखा अपने पति की जान लेते हुए? जी, लेकिन मैंने ये बात अदालत और पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त मैं डर गया था। किस बात का भय था? कहीं उंगली आप पर ना उठे? मुझ पर क्यों? क्यों नहीं उठेगी? वैसे छोड़िए बात, ये बताइए कि आपके पिताजी कब से अपाहिज है? 10 सालों से। अर्थात उस समय से जब कारखाने में विस्फोट हुआ था, कारोबार तहस नहस हो गया, लकवा मार गया इन्हें। ऐसा ही होता है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कोई बुरा काम नहीं किया मेरे पापा ने। दूध में यूरिया मिला के बच्चों को पिलाकर उनकी जान लेना ये बुरा काम नहीं होता। इसके जिम्मेदार मेरे पापा नहीं थे, इसके जिम्मेदार थे उनके फैक्ट्री पार्टनर सूर्य अंकल। पापा तो बस स्लीपिंग पार्टनर थे, उनको कुछ नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके नाक के नीचे ये जहर का काला कारोबार चल रहा है। लेकिन इसकी कीमत मेरे पापा को चुकानी पड़ी। 3 साल जिंदगी और मौत से जूझते रहे। और ये सब उसके कारण हुआ है, प्रशांत और उसके दोस्तों के कारण हुआ है। और नहीं तो क्या, उस बम ने हमारे करोड़ों की फैक्ट्री को राख का ढेर बना दिया। हाँ, और इस बर्बादी का बदला आप लेना चाहते थे उससे, और आपने लिया उसकी जान लेकर। नहीं, मुझे प्रशांत पे गुस्सा था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता। उसे तो उसकी पत्नी ने मारा। नहीं यार, एक मिनट, आपने जो देखा नहीं देखा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये पहले बताइए कि आपके कारखाने में वो बाथटब कहाँ से है? मुझे नहीं पता वो टब कब और कहाँ से आया। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसने अपने पति का खून किया, और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, जिस ट्रेडर्स को मैंने ये बिल के लिए यहाँ बुलाया था वो आते ही होंगे। भांडुप में आज ट्रैफिक की वजह से वो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर, ये बिल्स असली है। व्हाट? फिर आपने ये क्यों कहा कि ये नकली है? क्योंकि आप मेरे दलील में ऑब्जेक्ट कर रही थी, मुझे समय की आवश्यकता है। दिस इज योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह करने का। दीदी, आपकी इस हरकत के लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, सत्य बाहर लाने का प्रयास कर रहा था। सच सामने आ चुका है। मिस्टर राकेश मेरे गवाही के बाद आपके मुवक्किल के खिलाफ केस पुख्ता हो गया है। अब आप बताइए कि आपके पास है कोई ऐसा कारण जिससे मैं अगले 2 मिनट में उन्हें दोषी ना ठहराऊं? डू यू हैव एनीथिंग टू से? पांच बज गए योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अगली बार अगर आपने ऐसा हथकंडा यूज किया
तो केस का तो पता नहीं, लेकिन आपके खिलाफ फैसला मैं तभी सुना दूंगा। यह अदालत परसों 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। तू घबरा मत वरुण, मैं वही कर रहा हूं जो हमेशा मैंने किया है। जब भी सुराग के भीतर जाकर आगे अंधेरा नजर आए तो पलट जाना चाहिए, सामने से रोशनी दिखाई देती है। इसीलिए मैं केस की शुरुआत में जा रहा हूं। 10 साल पहले जब ये बॉम्ब। मिस्टर पाठक, करता हूं तुझे फोन। जी? मेरा एक ट्रेडर भांडुप से मेरे बुलाने पर आया था यहाँ पे। You have no right to make a fool of me like that in court. मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों दोष दे रही है? मुझसे होशियारी मत कीजिए। केस हार रहे तो अपना डेस्परेशन मत दिखाइए। जैसा आप कहें वैसा ही हो। वैसे आपसे जो प्रश्न पूछा था मैंने, उसका उत्तर मिला कि नहीं है आपको भी? वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें कम बोलती हैं? मेरे पास ऐसे सवालों का जवाब नहीं है। See you in court. वरुण सर, देखो घबराओ मत। केडी से जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था, सच सच बताओ। दिनकर, प्रशांत और मैं, हम तीनों एक समाज सेवा संस्था के एक्टिव मेंबर्स थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी। उस फैक्ट्री में नकली दूध के कारण कई बच्चे मारे गए, जिसका हमें गुस्सा था। लेकिन वो गुस्सा दुगना तब हुआ जब मेहरा और उसके पार्टनर ने पैसे खिलाकर अपने आप को छुड़वा लिया। तभी हम तीनों ने फैसला किया कि वो साले मेहरा और सूरी बच्चों की जान लेकर आजादी से जी सकेंगे। आज ये बॉम्ब उनके काले धंधे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब्दुल, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक कर रहे हैं, कानून हाथ में लेकर। ये कानून तो अमीरों के जेब में होती है। अब इन कमीनों को सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। सुनो, तुम दोनों अंदर जाओ और ये बॉम्ब को डिटोनेट कर दो। मैं बाहर रहकर पहरा देता हूँ, अगर कोई आया तो मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, चल दिनकर। क्या प्रशांत, एक बार फिर से सोच ले यार प्लीज। अब तू सोच ले, बहुत देर हो चुकी है, समझा? चल। और मैं बाहर रहकर पहरा देता रहा। बॉम्ब उड़ाने के लिए मुश्किल से 5 मिनट लगते, पर 20 मिनट तक कोई खबर नहीं उन दोनों की। मैं प्रशांत को फोन करने ही वाला था कि अचानक बचाओ! बचाओ! प्रशांत कमीने रुक! दिनकर, अभी कुछ नहीं हो सकता, पुलिस आने से पहले निकल। पर जाएंगे कहाँ पर? एक काम कर, कल मुझे बोरीवली नाके पे मिलना, वहीं से हम मेरे गांव निकल जाएंगे, समझा? ठीक है, कल शाम को 4 बजे बोरीवली नाका। चल। ठीक है, भाग। लेकिन उसके अगले ही दिन प्रशांत ने चुगली कर मुझे पकड़वा दिया और खुद नाम बदलकर दूसरी जिंदगी जीने लगा। अच्छा एक बात बता, जब दिनकर बाहर भाग रहा था तब वो प्रशांत पर क्यों चिल्ला रहा था? वो नहीं पता मुझे, वैसे भी दोनों में खास बनती नहीं थी। हाँ, अंदर जरूर कुछ हुआ होगा जो आज तक किसी को पता नहीं। और जो जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रशांत और दिनकर। देखिए, आपके केडी सर को लग रहा होगा कि मैंने बदला लिया, मैंने प्रशांत को मारा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे उस रात तो मैं फैक्ट्री गया ही नहीं था। तुम्हारी बाइक जो चोरी हुई थी वो तुम्हें मिली? और नहीं मिली। पता नहीं सर, पर मुझे पूरी तरह अब्दुल की बात पर यकीन नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद वो हमें बेकार है और उस रात उसी ने मारा होगा प्रशांत को, और उस दिन आपको भी मारने की कोशिश की, दूध में जहर मिलाकर, ताकि आप उस तक पहुंच ना सके। हाँ, लेकिन ये सब साबित कैसे करेंगे? अब्दुल कह रहा है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी, आमना कह रही है कि वो बाइक उसने घटनास्थल पर देखी। जब तक वो बाइक नहीं मिल जाती, इस केस में कोई सुराग नहीं मिलने वाला। अब उस बाइक को भूल जाइए सर, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सर, मेरा नाम आनंद सुरजीकर है, मैं भी एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। बैठिए।
आमना रिजवी की तरह। बस फर्क इतना है कि उसकी तरह मैं बेईमान नहीं हूँ। बाइक के बारे में कुछ कह रहे थे? जी, अब्दुल की बाइक तो चोरी हुई थी, लेकिन आमना ने उस रात उसे वहां क्राइम साइट पर नहीं देखा था। इसका मतलब अब्दुल सच कह रहा है, आमना उसे फंसा रही है। क्यों? आमना क्यों फंसाएगी उसे? सिंपल सी बात है सर, आमना ने प्रशांत से उस कांड की पूरी कहानी ले ली और अब उस पर वो एक फिक्शनल क्राइम नॉवेल लिख रही है जिससे वो लाखों कमाएगी। वो नहीं चाहती कि कोई इसका दावेदार हो। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी कारण से वो पहले प्रशांत की पत्नी प्रज्ञा को फंसाने का प्रयास कर रही थी और अब अब्दुल सत्तार को, क्योंकि यही दोनों जानते थे उसकी किताब के बारे में और उसे छपने से रोक सकते थे, पैसे मांग सकते थे। एग्जैक्टली। ये सब आपको कैसे पता? आमना की रग-रग से परिचित हूँ मैं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को जान सकता है। डोंट वरी सर, मैं आ गया हूँ। इस केस में मैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग स्किल से आपको पूरी मदद पहुंचाऊंगा। कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी? वैसे तो मैं सिर्फ दूध लेता हूँ, पर सुना है कि आपके ऑफिस में दूध में जहर होता है। वैसे सर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस सर केस के बाद एक छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू मेरे पेपर के लिए। तो ये लालच है तुम्हारी? लालच से तो पूरी दुनिया चलती है। लालच से तो दुनिया थम भी जाती है। चलता हूँ। भला साहब आप बस देखिए, ऐसी जबरदस्त नॉवल लिख रही हूँ ना मैं। प्रशांत अधिकारी ने इतनी कमाल की इंफॉर्मेशन दी है ना कि आप और मैं अब करोड़ों में खेलेंगे इस नॉवल के बाद। हाँ, बस समझ लीजिए कि अगले हफ्ते आपको इस बुक का पहला ड्राफ्ट मिल जाएगा। ओके, बाय। दूध का कर्ज, कैसा रहेगा ये टाइटल मेरे नॉवल का? चीयर्स टू योर सक्सेस आमना। क्या पासा फेंका है सत्तार और प्रज्ञा। अब मेरी इस बुक को पब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जहर भरा दूध यार, और जिस प्रकार से इस दूध द्वारा मुझ पर प्रहार किया गया, आमना रिजवी पर भी किया गया था। मैं तो बच गया यार ऑनर। दुर्भाग्यवश आमना जी की मृत्यु हो गई। आमना की डेथ से हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन इससे आपकी क्लाइंट निर्दोष नहीं साबित हो सकती। अद्भुत बात है नैना जी कि आप अभी भी ये देख नहीं पा रही हैं कि इस केस का रहस्य कुछ और ही है। योर ऑनर, अगर यह हत्या प्रज्ञा ने की है तो फिर वो व्यक्ति कौन है जो लोगों को जहर भरा दूध पिलाकर मारने का प्रयास कर रहा है, इस केस में बाधा डाल रहा है, जो नहीं चाहता कि मैं प्रज्ञा को निर्दोष साबित करूं। ईडी, नायक खलनायक कौन है इसका फैसला तो सिर्फ सबूतों से होगा, और सबूत इस वक्त आपके मुवक्किल के खिलाफ है। सबूत झूठ है योर ऑनर। सबूत केवल इतना है कि राकेश मेहरा ने पिछली अदालत में यह कहा कि उसने प्रज्ञा को अपने पति की हत्या करते हुए देखा। झूठ बोला योर ऑनर, और मैं ये बात साबित कर सकता हूं। अगर आप ये बात साबित कर सकते थे तो पिछली अदालत में आपने ये बात साबित क्यों नहीं की? क्योंकि हर बात का एक उचित समय होता है, उचित मुहूर्त, जो आज है अब। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं राकेश मेहरा को कटघरे में बुलाऊं। इजाजत है योर ऑनर। 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये साबित हो जाएगा कि राकेश झूठ बोल रहा है। राकेश, तो आप 2 मिनट में साबित कर सकते हैं।
वेल अभी अभी आपने कहा कि आप 2 मिनट में साबित कर सकते हैं। सर कहा मैंने, हाँ, कर देता हूँ। वेल योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत प्यारी घड़ी पहनी है। मेरे दोस्त के पास भी ऐसी ही एक घड़ी है। उसकी थोड़ी मर्दानी है, आपकी थोड़ी जनानी है। 7 सेकंड्स आप वेस्ट कर चुके हैं। सोचा उधर पानी पी लूं, गला सूख रहा है। केडी, प्लीज गो। जी योर ऑनर। कितना समय बाकी है? 1 मिनट वेस्ट कर चुके हैं आप। That's okay. आपने मेरी मोक्किल को देखा अपने पति की हत्या करते हुए इस हावड़े से? जी। 50 सेकंड्स। तो देखा होगा कि कहां से पकड़ा था। दिखाइए कैसे पकड़ा। न्यायाधीश महोदय को भी दिखाई। 40 सेकंड्स। यहीं से पकड़ा था? जी। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। नहीं, आपसे नहीं बात कर रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं। पक्का? पक्का। जैसा कि मैंने आपसे इस केस के प्रारंभ में ही कहा था और न्यायाधीश महोदय को भी बताया था कि उंगलियों के निशान प्रज्ञा के यहाँ नहीं, यहाँ पाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने हावड़ा यहाँ से पकड़ा था, जिसका ये अर्थ होता है कि ये झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली। कितना समय बचा? तो राकेश जी 2 मिनट से भी कम समय में आप झूठे साबित हो चुके हैं। अब सच बताइए, सच क्या है? किसने मजबूर किया था आप? आमना ने? मजबूर नहीं, उल्टा मैंने उसे डील दी थी। मैं अपनी बुक के जरिए आपके फादर को इनोसेंट प्रूव करूंगी। इससे आपके फादर को सिंपैथी मिल जाएगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। मेरी बुक पब्लिश करनी होगी। जब आमना इस केस में फंसी थी तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं और प्रज्ञा को फंसाऊं, जो कि मेरे लिए भी अच्छा था, ताकि मुझ पे शक ना आए। लेकिन अब शक की उंगली तुम पर उठी है, तुम्हारे झूठ के कारण। और झूठ तुमने इस कारण बोला क्योंकि प्रशांत को तुम ही ने मारा। पहचाना मुझे? तुम? मैं उसी सुशील मेहरा का बेटा हूं जिसकी फैक्ट्री तुमने 10 साल पहले बर्बाद कर दी थी। तुम्हारी वजह से हमारा चैन छीन गया था। अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा तुमसे। अच्छा। नकली दूध के स्कैम में तूने हमारी जिंदगी खराब की ना, अब इसी दूध में तेरी लाश तैरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन वहां 2 और लोगों को देख के मैं घबरा गया था कि अगर किसी ने देख लिया तो बात पापा तक चली जाएगी। पर पापा ने मुझे प्रशांत का सामना करने से रोका था, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम वहां जाकर प्रशांत की जान ले लोगे, और ऐसा ही तुमने किया। नहीं, मैं वहां से भाग गया था और बाहर जाते समय मैंने भी वही देखा जो आमना ने देखा। एक और झूठ बोल रहे हो? नहीं, ये सच है। मैंने यही बात पापा से कही थी, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मेहरा साहब को कटघरे में बुलाऊं। इजाजत है। मेरा बेटा सही कह रहा है। आप अपने सुपुत्र को रोक रहे थे कि वो प्रशांत से न मिले। क्यों रोक रहे थे? क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरा बेटा प्रशांत से मिलेगा तो उससे लड़ बैठेगा, जबकि मुझे अब प्रशांत से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं उसे बहुत पहले ही माफ कर चुका था। प्रशांत ने आपका इतना बड़ा नुकसान किया, उसके बाद भी अब? क्योंकि प्रशांत अब अपने किए पर शर्मिंदा था। ये कैसे पता चला आपको? उस ब्लास्ट के बाद जब मुझे लकवा हुआ था तो प्रशांत ने मुझे कुछ लेटर्स और कार्ड्स भेजे थे, जिसमें उसने मुझसे माफी मांगी थी। और लेटर्स कहाँ है आपके पास? जी। सभी में आई एम सॉरी लिखा हुआ है, लेकिन कोई नाम नहीं है मेहरा साहब। कैसे आपको विश्वास हुआ कि ये प्रशांत ने ही लिखे हैं आपको? ब्लास्ट में 3 लोग दोषी थे। एक अब्दुल सत्तार, जो कि जेल में था,
और दूसरा दिनकर गुहा जिसकी उस ब्लास्ट में डेथ हो गई थी। बचा प्रशांत जो कि फरार था। उसी ने ही मुझे माफीनामे के लेटर्स भेजे थे। मुझे भी लगा कि आदमी को अपनी गलती का पश्चाताप है और वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन मेरे बेटे का गुस्सा नहीं गया। इस खुलासे के बाद तो स्पष्ट है कि प्रज्ञा को जो दोषी ठहरा रहा था राकेश, वो झूठा है मानती हूँ, लेकिन शुरू से जो पुलिस ने इल्जाम लगाए थे वो तो नहीं हटे। उन्हीं सबूतों के बलबूते पर अपना फैसला सुना दीजिए जज साहब। मिस नैना, इतना आसान नहीं है। माना कि कल तक अदालत को यकीन था कि मिसेस प्रज्ञा कोठारी ने ही अपने पति की जान ली, लेकिन इस केस की हर पैरवी में कोई नई गुत्थी खुल रही है। इसलिए मैं केडी को और समय देता हूं ताकि वो इस केस की तह तक पहुंच सके। मिस्टर पाठक जी, आपने मुझे तंग करके रखा है। मैंने क्यों? क्या किया मैंने? उस दिन जो आपने सवाल पूछा था मुझसे कि लड़कियां कौन से महीने में कम बात करती है, उसका जवाब तो दीजिए। मिल जाए, केस खत्म होती होती। सोचिए सर। सर, ये कार्ड्स और लेटर्स की कॉपीज में आप बार बार क्या देख रहे हैं? इनमें मैं वो पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ जो लिखने वाले ने लिखा ही नहीं। क्या? ऐसा क्या लिखा है प्रशांत ने? सर्वप्रथम तो ये सारे पत्र प्रशांत ने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे। अब्दुल सत्तार? अब्दुल नहीं, कोई और है। तो फिर और कोई तो नहीं बचता है? बचता है, वो जो बच गया और हम उसे मरा समझ रहे थे। कौन केडी सर? प्रशांत का वो तीसरा साथी दिनकर गुहा। याद है वो आग जब लगी थी तो ऐसा कहा गया था कि आग में झुलस कर मर गया दिनकर गुहा, किंतु उसकी लाश नहीं मिली थी। संभव है कि वो वहां से बच के निकल गया हो सकता है सर, पर यह बात आपको कैसे सूझी? ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर पार्टनर। दिनकर गुहा 10 साल पहले ही मर गया था। ये लीजिए, मैंने न्यूज़ आर्काइव से 10 साल पुराना ये अखबार निकाला है, जिसमें लिखा है कि उस ब्लास्ट के बाद दिनकर गुहा की लाश न सही, पर उसकी कुछ जली हुई हड्डियां मिली, जो उसके घर वालों को सुपुर्द कर दी गई और बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। केडी सर, अब तो आपका ये डाउट भी खत्म हो जाता है। दिनकर गुहा इज डेड। मैंने कहा था ना सर कि इस केस में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हाँ, मेरी सहायता तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ी और सहायता कर लीजिए। ये बता दीजिए, जब प्रशांत की हत्या हुई आप कहाँ थे? मैं पुणे में था। और जब आमना जी की हत्या हुई उस समय कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। क्यों, आपको क्या लगता है कि आमना की हत्या मैंने क्योंकि वो मेरी राइवल थी? आप भी किसी क्राइम रिपोर्टर से कम नहीं। सर, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्रिमिनल नहीं। ये बात तो आमना जी ने भी कही थी, तो फिर क्यों उन्हें एक क्रिमिनल की तरह मार दिया गया? हाँ दवे बोल। केडी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अब्दुल सत्तार की मिसिंग बाइक मिल गई है। अच्छा, कहाँ मिला? फिल्म सिटी में। लगता है उसने सही कहा, उसकी बाइक वाकई में चोरी हो गई थी। थैंक्स दवे, मैं अभी वरुण को भेजता हूँ। जल्दी से फोन रख, नहीं तो तेरी बीवी नाराज हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार बीवी का फोन हो, किसी और का भी हो सकता है। मुझे पता है, और ये भी पता है कि तू उसे कॉल वेटिंग पर रखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। चलो फोन उठा ले, बाय। और हाँ, रेवती को हाय बोल ले फिर, बाय। हेलो केडी। काट दिया केडी, बिना कुछ भी है। बीवी का ही फोन है, केडी को कैसे पता? हेलो, हाँ रेवती बोलो। अरे यार, केडी से बात कर रहा था, और किससे बात करूंगा? हाँ, उसने हेलो बोला है तुम्हें। पर यार एक बात बताओ, केडी को कैसे पता कि तुम्हारा फोन बीच में आ रहा था? अरे नहीं कुछ नहीं, बताओ काम क्या है ये बोलो। अच्छा, तो सासू माँ को शाहरुख खान का बंगलो देखना है अंदर से? हाँ बोल दूंगा, मेरा दोस्त ही है। अरे बैंड्रा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, शाहरुख खान नहीं। रखो, काम पे हूँ। अब्दुल सत्तार की बाइक मिल गई है फिल्म सिटी रोड पे। समय अभी जाकर देखता। आप बुरा न माने तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ मिस्टर पाठक? आ जाइए, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। गुड बाय सर। चलिए। केडी सर, ये बाइक सत्तार की है।
सर लेकिन एक और बात, साइलेंसर हल्का सा गर्म है। इसका मतलब ये है कि कुछ देर पहले ही किसी ने इस बाइक को यहाँ पर छोड़ा होगा। बाइक के टायर चेक कर, कहीं उस पर काली रेत तो नहीं लगी। हाँ सर, काली रेत तो है, लेकिन आपको कैसे पता? बाइक किसी पेड़ के नीचे खड़ी है। हाँ सर, बाइक पेड़ के नीचे खड़ी है, लेकिन आपको कैसे पता? गुलमोहर का पेड़ है। हाँ सर, ये तो एक्चुअली में गुलमोहर का पेड़ है। कहीं यहाँ पे आसपास तो नहीं है? नहीं, ऑफिस में ही हूँ, केस की तैयारी कर रहा था। समझ ले कल केस का फैसला हो जाएगा। मिस नैना, केस कहां तक पहुंचा? प्रोसिक्यूशन के हिसाब से ये केस वहीं के वहीं है। मिस्टर पाठक ने मिस्टर राकेश मेहरा की गवाही को तो झूठा साबित कर दिया, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि प्रज्ञा ने अपने पति को नहीं मारा। वो भी तो अब प्रमाणित हो गया है अब्दुल सत्तार की बाइक मिलने के बाद। वो मोटरसाइकिल मिल गई? जी एरोन, अब्दुल सत्तार जी की बाइक मिल गई। हाँ सर, मेरी बाइक है ये। कई अर्थ होता है कि अब्दुल सत्तार जी सत्य कह रहे थे कि उनकी बाइक चोरी हो गई। आमना जी ने जो कथन दिया था वो भी सत्य था एरोन, जिसका ये अर्थ निकलता है नैना जी कि आमना जी, प्रज्ञा जी, प्रशांत और राकेश के अतिरिक्त एरोन वहां एक पांचवा व्यक्ति भी था जो अब्दुल सत्तार की बाइक पर वहां आया। हो सकता है कि अब्दुल सत्तार झूठ बोल रहा हो, शायद उसी ने अपनी बाइक गायब की हो ताकि शक उस पर ना गिरे। नहीं मतलब क्या क्या कह रही हैं आप? अब्दुल सत्तार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, इसका तो ये निकलता है कि हत्या उसने की है, प्रज्ञा ने नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माय जॉब इजी। एनीवे, कैरी ऑन। योर ऑनर, ये पांचवा व्यक्ति वास्तव में इस केस का तीसरा व्यक्ति है योर ऑनर, जिसने प्रशांत और आमना दोनों की हत्या की है। केडी, आपको कुछ आइडिया है कि वो पांचवा इंसान कौन था? योर ऑनर, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पिछली सुनवाई में मेहरा साहब ने जो पत्र, क्षमा पत्र और जो कार्ड्स मुझे दिए थे, उनका ऐसा कहना था कि प्रशांत ने वो पत्र और वो कार्ड्स उन्हें भेजे हैं उनसे क्षमा मांगने के लिए, किंतु वास्तव में योर ऑनर प्रशांत ने वो पत्र और कार्ड्स नहीं भेजे। और ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर वो कार्ड्स बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने लिखे थे, जबकि प्रशांत तो राइट हैंड। तो आप पेकर ही पहचान गए? जी नहीं नैना जी, वैसे तो ये हुनर है मुझ में, लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ नहीं। वैसे भी अदालत मेरे मानने को नहीं मानती, केवल साक्ष्य और सबूत मानती है। योर ऑनर, शंका उठी थी मेरे मन में, इसलिए मैंने वो पत्र और कार्ड्स की जांच करवाई तो पता चला कि वो किसी बाएं हाथ का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने लिखे। सोचने वाली बात यह थी कि इस केस से जितने व्यक्ति जुड़े थे उनमें से कौन लिखने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था। प्रशांत योर ऑनर, जिसकी हत्या हुई, पहले ही कह चुका हूं कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखे क्योंकि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही योर ऑनर मेहरा साहब, उनके सुपुत्र राकेश, आमना जी इत्यादि इत्यादि, प्रज्ञा जी, सब अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं, किंतु एक व्यक्ति योर ऑनर, वो अब्दुल सत्तार के अनुसार लिखने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करता था, दिनकर गुहा। दिनकर गुहा? लेकिन वो तो आग में जलकर। जी नहीं, खबर छपी थी अखबार में। खबर के अनुसार दिनकर गुहा आग में जलकर मर चुका था। पीछे यार एक छोटी सी खबर और छपी है, जिसके अनुसार बाइकल्ला का एक छोटा सा उठाई गिरा एक छोटा सा चोर पुलिस से फरार होकर उसी मिल्क फैक्ट्री में जा चुका। मुझे पूरा संदेह है कि जो लाश मिली थी उसी की थी, अंशु। और दिनकर गुहा? दिनकर गुहा योर ऑनर उस हादसे से जिंदा बचकर निकल गया था। जब उसे यह पता चला कि प्रशांत ने अब्दुल सत्तार को पकड़वा दिया तो भयभीत हो गया, ये सोचकर कि संभवतः प्रशांत उसे भी पकड़वा देगा। इसी कारण योर ऑनर पिछले 10 वर्षों से वो बिल्कुल गुमनाम जीवन जी रहा था। योर ऑनर, दिनकर प्रारंभ से ही इस बम कांड के विरुद्ध था, किंतु जब आमना रिजवी की किताब के बारे में उसे पता चला, उसे प्रशांत की नई पहचान के बारे में भी पता चला, तो उसने प्रशांत से संपर्क किया
वो नहीं चाहता था कि ये किताब छपे, और उसने प्रशांत को उसी मिल्क फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया। योर ऑनर, प्रशांत को यह भय था कि कहीं दिनकर के कारण उसकी इस लाखों रुपयों की योजना खराब न हो जाए, इसीलिए उसने दिनकर को मारने की योजना बनाई। वो बाथ टब, वो दूध, वो यूरिया प्रज्ञा ने नहीं, इनके पति प्रशांत ने मंगवाई। दिनकर ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था यार, वो भी प्रशांत की हत्या करना चाहता था। इसीलिए उसने अब्दुल सत्तार की बाइक चुराई और उसकी बाइक पर वहां आया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अब्दुल सत्तार ने वो हत्या की है। दोनों में फिर क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है यार, केवल इतना जानता हूं कि उस लड़ाई में हार प्रशांत की हुई और जीत दिनकर की। प्रशांत मारा गया। और दिनकर गुहा, वो है कहां? दिनकर गुहा यही है, इसी अदालत में। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं मिस्टर आनंद सुरजेकर उर्फ दिनकर गुहा? Quiet, please. आइए। तो आनंद सुरजेकर उर्फ दिनकर गुहा। वैसे दिनकर जी, आग में जलने के बाद में आपके प्लास्टिक सर्जन ने क्या खूब सर्जरी की है। क्या सबूत है कि मैं दिनकर हूँ? आप लेफ्ट हैंडेड हैं। अदालत में 10 लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे, वो भी दिनकर हो गए? हाँ, इस अदालत में या 10 और व्यक्ति हैं जो बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। वो दिनकर नहीं है, किंतु आप दिनकर हैं। उस दिन जब आप मेरे कार्यालय आए थे, मुझे वो अखबार, वो समाचार पत्र देने, अपनी ही मृत्यु की कहानी सुनाने, ताकि मैं आपका पीछा ना करूं, तब आपके हाथों पे मोटरसाइकिल का ग्रीस लगा हुआ था। गुड बाय सर। आपके कमीज पर एक गुलमोहर का एक फूल अटका हुआ था, और जब आप वहां से निकले तो मेरे फर्श पर काली मिट्टी, आपके जूतों का छाप लगा हुआ था। वही काली मिट्टी, वही गुलमोहर अब्दुल सत्तार की बाइक पर भी लगा हुआ था। समझ में आ रही कुछ कुछ बात? इससे तो बस आपको मुझ पे शक होगा ना? और शक को आप यकीन नहीं कह सकते मिस्टर पाठक। आप फिर बीच में बोली नहीं। और केवल इतना नहीं योर ऑनर, मेरे कार्यालय जब आए थे दिनकर साहब, इन्हें पानी परोसा गया था गिलास में। वो गिलास मेरे पास यहां उपस्थित। योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस गिलास को ध्यान से देखें। इस पर दिनकर जी उर्फ सुरजेकर साहब की उंगलियों के छाप अवश्य हैं, किंतु जैसे साधारण रूप से होता है, उंगलियों पर लकीरें भी हो, वो लकीरें हैं नहीं। इनके प्लास्टिक सर्जन ने इनके जली हुई उंगलियां तो बना दी, किंतु उंगलियों पर लकीरें न बना पाया। दिनकर जी, अक्सर अपराधी उंगलियों के छाप, उंगलियों के निशान होने के कारण पकड़े जाते हैं। वकालत में यह दिन भी देख लिया कि आज एक अपराधी उंगलियों के निशान न होने के कारण पकड़ा जा रहा है। कृपया एक बार न्यायाधीश महोदय को अपने हाथ तो दिखाइए। ऑर्डर, ऑर्डर। अभी भी अगर आप मानने को राजी नहीं है तो आपका डेंटल टेस्ट, डीएनए टेस्ट, बहुत कुछ करवा के ये स्थापित कर सकते हैं कि आप सुरजेकर नहीं, गुहा है, दिनकर गुहा। मैं ही दिनकर गुहा हूं। मैं और प्रशांत थे उस फैक्ट्री में बॉम्ब लगाने गए थे। प्रशांत, ये सब ठीक नहीं है। इस नुकसान से उन बच्चों में जान नहीं लौटने वाली प्रशांत। लेकिन आज के बाद किसी दूसरे बच्चे की जान भी नहीं जाएगी।
प्रशांत चल भाग। वहाँ पे एक इंसान है प्रशांत, हमारे मकसद का पूरा होना किसी की भी जान से बढ़कर है, चाहे वो जान उसकी हो या हमारी। चल भाग। प्रशांत यहाँ पे क्या पता और कौन कौन हो, मैं ऐसे किसी को नहीं मरने दे सकता। तो फिर तू भी मर। मैं अपने मकसद के सामने किसी को नहीं आने दूंगा। प्रशांत कमीने। उस आग में मैं आधा जल गया था, लेकिन जिंदा रहा। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा और अपने आप को ठीक करवा के नई जिंदगी शुरू की। लेकिन प्रशांत ने जो मेरे साथ धोखा किया उसे नहीं भूला, और ना ही अपने गुनाहों को। इसलिए मैं मिस्टर मेहरा को सॉरी वाले कार्ड्स भेजता रहा। फिर जब मुझे प्रशांत की असलियत का पता चला तो फिर वही हुआ जो आपने कहा था। इससे पहले कि प्रशांत मेरी जान लेता, मैंने उसकी ले ली। जब सब कुछ बोल ही रहे हैं तो ये भी बोल दीजिए कि मुझे जान से मारने का प्रयास कीजिए। सर, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, सिर्फ डराना चाहता था ताकि वो आप केस छोड़ दें। आमना को भी मारना नहीं चाहता था, बस वो डोज ज्यादा हो गई और वो मर गई। डिफेंस, ये अदालत दिनकर गुहा उर्फ आनंद सुरजेकर को प्रशांत अधिकारी और आमना रिजवी की हत्या के लिए दोषी मानती है और फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिसेस प्रज्ञा कोठारी को अपने पति की मौत के आरोप में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। वैसे नैना जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो कौन सा महीना है जिसमें औरतें सबसे कम बोलती हैं? फरवरी। दिन कम होते हैं ना।